प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने द्विपक्षीय विदेशी दौरे के तहत स्लोवाकिया पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करना है। पीएम आज वहां कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक रवाना हुई। यह विमान लखनऊ के लिए उड़ा। इस ऐतिहासिक पहली उड़ान में उन 170 किसानों और स्थानीय कामगारों को विशेष तौर पर सफर कराया गया, जिन्होंने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हालिया उपचुनाव और फेरबदल के बाद सत्ताधारी एनडीए गठबंधन राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है। हालांकि लोकसभा में विपक्ष के कड़े रुख के कारण समीकरण अब भी बेहद दिलचस्प बने हुए हैं। भारतीय सेना ने आज से अपनी नई यूनिफॉर्म और रेजिमेंटल पॉलिसी को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इसके तहत ब्रिटिश काल से चली आ रही कई औपनिवेशिक परंपराओं और प्रतीकों को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया है। नई पॉलिसी का मकसद सेना में पूरी तरह भारतीयता को बढ़ावा देना है। देश के कई हिस्सों में ईंधन की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल पेट्रोल और डीजल पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए विशेष सीमा तय की गई है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम का आज 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कुमायूं क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में अंग तस्करी को रोकने के लिए नया सख्त कानून तैयार किया है। इसके तहत अस्पतालों के लिए डोनर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में प्री मानसून की भारी बारिश के कारण कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के निचले इलाकों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक और सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस परीक्षण ने साबित किया है कि भारत दुश्मन के किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। केरल के कुछ तटीय और ग्रामीण इलाकों में ब्रेन ईटिंग अमीबा के नए मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दरअसल दूषित पानी के संपर्क में आने से फैलने वाली इस दुर्लभ बीमारी को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सावधान रहने को कहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस महीने के अंत में अपने नए जेनरेशन के मौसम उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है। यह उपग्रह चक्रवातों और भारी बारिश की सटीक भविष्यवाणी करने में मौसम विभाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा।